ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्र की इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह काशी जी पर विजय प्राप्त करने के हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। होने के वशभूत होकर उसने उन अपशकुनों पर कोई विचार नहीं किया। उसने बसंत आदि अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अस्तु जब वह शिवजी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब ओर बसंत ऋतु को फैला दिया। बसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले तथा कलाओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने अज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना नहा रहे। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जागृत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भरी रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार को कामदेव के वशभूत हुआ, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि परोपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्याग देने पड़े तो वह शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। अस्तु, मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के समान ही फिर अपने बस में कर लिया। शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक बस में कर लिया और हठ योग साध कर बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उसी समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु, जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगी कि गिरजा का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे की ओर हट गई। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यह क्या कारण है जो हम इस स्त्री के द्वारा छले गए हैं। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया। यह विचार कर ज्यों ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई त्यों ही उन्हें अपनी बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा कि मानो अब प्रलय होने ही वाला है। अस्तु, शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत, परम दुखी तथा दीन हो गए और अन्य व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, यह चरित्र सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। शिवजी परब्रह्म निष्पाप माया रहित योगी तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं के पूज्य हैं। उनका नाम कामजित तथा मृत्युजित प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भक्त कामदेव को अपने बस में किए रहते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया और सुगमतापूर्वक उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें यह वृतांत सुना चुका हूँ कि पहले मैंने संध्या नामक एक कन्या को उत्पन्न किया था। तदुपरांत मैंने मनमत अर्थात कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया था कि तुम तीनों लोगों के स्वामी बनकर सब लोगों को अपने बस में रखोगे।
यहाँ तक कि मैं, विष्णु तथा शिव भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगी। मुझसे यह वरदान पाकर उसने सर्वप्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा और मुझसे कुकर्म कराना चाहा। तब मैंने उसे यह शाप दिया कि तुम शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो जाओगे। इस हिसाब के कारण कामदेव ने पहले तो शिवजी को अपने बस में कर लिया, तदुपरांत वह शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो गया। जिस समय शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उस समय कुछ लोगों को दुख हुआ और कुछ लोग को सुखी हुए। गिरजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गईं। उनका कमल के समान मुख प्रभात कालीन चंद्रमा के समान तेजीन हो गया। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था को देखा तो वे गिरजा का हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगीं। तदुपरांत चेतना प्राप्त होने पर गिरजा अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई। हे नारद, इस घटना के उपरांत शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर चले गए। शिवजी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गईं। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वह बहुत प्रकार से विलाप कर उठी। वह अपने पति के चरित्रों का वर्णन करती हुई हाय हाय शब्द का उच्चारण करती थी और अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई तब वह अपने पति के शव को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझा था कि शिवजी के साथ बैर करना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के बस में पढ़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चली गई। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख देकर स्वयं सुखी नहीं रहा है, उसे कहीं भी आनंद नहीं मिलता है। हे पति, आप तो शिवगणों में सम्मिलित हो गए, परंतु अब मेरा कोई नहीं रहा। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिवजी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब हमने अलग अलग खड़े होकर शिवजी की प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सबने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा उस पर हम सदैव कृपा किया करेंगे। अब तुम जो चाहो वह हमसे मांग लो। हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। हे नारद, यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगी। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय के आने की इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएगा और समुद्र में डाल देगा। वहाँ समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे संबन नामक एक असुर की भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरजा का वृतांत सुनो। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।